बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेटरी फैक्टर एनालिसिस के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये होता क्या है, इसकी कितनी कैटेगरीज़ हैं और इसके क्या क्या स्टेप्स और एडवाइसेस हैं जिन्हें हमने फॉलो करना होता है। ये एक आर्टिकल है जिसे अगर आप गूगल स्कॉलर से डाउनलोड करना चाहें तो इसी टाइटल से ये डाउनलोड हो सकता है। मैं सिर्फ यहाँ पर इसे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, और आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेनेटरी फैक्टर एनालिसिस होता क्या है, इसे रन कैसे किया जाता है। इसकी जो डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेटरी फैक्टर एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस विच कैन बी कैरिड आउट इन SPSS टू वैलिडेट स्केल्स ऑफ आइटम इन अ क्वेश्चनेयर। आप जब एक क्वेश्चनर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें बहुत सारी आइटम्स या क्वेश्चंस होते हैं। हमने उन आइटम्स या क्वेश्चंस की वैलिडिटी चेक करनी होती है और वो वैलिडिटी या रिलायबिलिटी जो है वो एक्सप्लेनेटरी फैक्टर एनालिसिस के ज़रिए चेक की जाती है। आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि जब हम बहुत सारी आइटम्स या बहुत सारी स्टेटमेंट एक क्वेश्चनर के अंदर ऐड करते हैं तो उनमें से कुछ स्टेटमेंट वैलिड होती हैं जो हमारे उस स्पेसिफिक वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रही होती हैं और कुछ वैलिड नहीं होती। तो EFA ने बेसिकली इन्हीं स्टेटमेंट्स को डिफरेंशिएट करना है, इन्हीं को अलग करना है और ऐसे फैक्टर्स को बीच में से निकालना है जो फैक्टर्स आपके वेरिएबल्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, जो आइटम्स आपकी वेरिएबल को एक्सप्लेन नहीं कर रही, तो EFA बेसिकली उनको एक्सक्लूड कर देता है। वो हमें उनकी ऐसी वैल्यूज़ प्रोवाइड कर देता है जिससे हमें पता चल जाता है कि दीज क्वेश्चंस आर नॉट रिलायबल और वैलिड। उसके बाद है द पर्पस ऑफ एन EFA इज़ टू डिस्क्राइब मल्टी डायमेंशनल डाटा सेट यूजिंग फ्यूअर वेरिएबल। बेसिकली आप अपने डाटा को रिड्यूस करते हैं, आप अपने डाटा सेट को रिड्यूस करते हैं इसकी मदद से कि इनमें से कौन से वेरिएबल या फैक्टर्स जो हैं वो वैलिड हैं और कौन से वैलिड नहीं हैं। Once a questionnaire has been validated, another process called confirmatory factor analysis can be used. जब आपका क्वेश्चनेयर जो है उसकी वैलिडिटी कंफर्म हो जाए तो उसके बाद आपने उसका CFA रन करना होता है, जिसको आप SPSS के सिस्टर सॉफ्टवेयर जिसको हम एमोस भी कहते हैं उसकी मदद से जो है वो आप रन करते हो। यानी आसान लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि एक्सप्लेनेटरी फैक्टर एनालिसिस जो होता है ये आप SPSS पे कर सकते हो और जो कन्फर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस होता है ये आप एमोस पे रन कर सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ EFA। दो तरह के एक्सप्लेनेटरी फैक्टर एनालिसिस होते हैं। एक को हम कहते हैं फैक्टर एनालिसिस और दूसरे को हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कहते हैं। जब आप फैक्टर एनालिसिस के ज़रिए अपनी डायमेंशंस को या फैक्टर्स को रिड्यूस करते हो, ठीक है, तो जो रिड्यूस होकर डायमेंशन सामने आती हैं उनको फैक्टर्स कहा जाता है। जबकि PSA के ज़रिए जो रिडक्शन होती है उसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। मींस ये डायमेंशंस में कन्वर्ट करता है, जबकि जो फैक्टर एनालिसिस है वो सिर्फ आपको फैक्टर्स बताता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद FA analysis the relationship between individual item variance and common variance shared between items, whereas PSA analyze the relationship between individual item variance and total। जो आपका फैक्टर एनालिसिस है वो इंडिविजुअल आइटम के वेरिएंस और कॉमन वेरिएंस जो उन आइटम्स में शेयर हो रहा होता है उनके रिलेशनशिप को एनालाइज कर रहा होता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि फैक्टर एनालिसिस सिर्फ़ और सिर्फ क्वेश्चन की स्टेटमेंट या आइटम्स के दरमियान जो वेरिएंस होता है, चाहे वो इंडिविजुअल आइटम का वेरिएंस हो या तमाम आइटम्स का शेयर्ड वेरिएंस हो, ये उसको सिर्फ एनालाइज करेगा। जबकि जो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस है ये ना सिर्फ इंडिविजुअल आइटम्स के वेरिएंस को एनालाइज करता है बल्कि टोटल वेरिएंस को भी
एनालाइज करता है जो कि उन आइटम्स के दरमियान होता है। तो PCA टोटल वेरिएंस पे फोकस करता है, जबकि फैक्टर एनालिसिस इंडिविजुअल और शेयर्ड वेरिएंस के ऊपर फोकस करता है। अच्छा, इसमें एक स्टेप होता है जिसको हम कम्युनैलिटी कहते हैं। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस के अंदर कम्युनैलिटी एक स्टेप है, और ये वो टेक्निक है जो शेयर्ड वेरिएंस को आइडेंटिफाई करती है। ठीक है, तो इसमें याद रखिएगा, जब हम बेसिकली SPSS के ज़रिए या किसी भी सॉफ्टवेयर के ज़रिए कम्युनैलिटी का टेबल बनाते हैं ना, तो उसमें कोई भी ऐसी आइटम या कोई भी ऐसा फैक्टर जिसका एक्सट्रैक्टेड स्कोर 0.2 से लेस हो, ठीक है, तो उसको रिमूव करना होता है ताकि आपके रिज़ल्ट इम्प्रूव हो सकें, कम से कम 0.2। वैसे तो कुछ स्टडीज़ ये भी कहती हैं कि 0.3 वाला भी रिमूव करना चाहिए, 0.4 वाला भी करना चाहिए, जितना मतलब आपका कम से कम अगर आपका एक्सट्रैक्टेड स्कोर जो है वो अगर 0.5 है तो वो आपका फैक्टर थोड़ा सा सेव है। ठीक है, कम से कम 0.2 और ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 से कम 0.4 तक मैक्सिमम आप रिडक्शन कर सकते हैं। जो लो कम्युनैलिटी स्कोर वाले फैक्टर्स होते हैं उनको हमने फर्दर एक्सप्लोर करना होता है एडिशनल आइटम्स के साथ, ताकि वो बेटर रिज़ल्ट दे सकें। यहाँ तक फ़िलहाल इसको रखते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में फ़र्दर डिटेल आपको समझाई जाएगी। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा।